अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जंगल स्काउट के हवाले से। ये जंगल स्काउट क्या है? तो इसमें मैं आपको कुछ 8-10 वीडियो बनाऊंगा, या जितनी भी मतलब जितनी वीडियो मैं बना सका बनाऊंगा। आपको पूरी तरह मैं बताऊंगा कि आप जंगल स्काउट क्या है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं गूगल पर रिसर्च करता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो तारीफ़ आती है वो ये है कि जंगल स्काउट इज़ एन अमेरिकन कंपनी प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड टूल for research and market analytics, inventory management, and sales intelligence for company selling on online marketplaces। तो ये अमेज़ॉन के लिए ख़ास तौर पर जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो एक टूल है। तो हाँ, ये अमेज़ॉन के लिए जो लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं उसके लिए टूल है। तो मेरे पास इसका जो है ना वो प्रीमियम वर्जन है, जो ऑलमोस्ट अगर आप एक मंथ के लिए ख़रीदते हैं तो आपको $70 जो है ना वो पे करने पड़ते हैं। तो अगर वही आप एक साल के लिए ख़रीदते हैं तो आपको ना तकरीबन $50 में वो मिल जाता है। तो उसके बाद चले हम इसको ना शुरू करते हैं। और पहले सबसे पहले मैं आपका इसको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है और इसके कौन से जो पावरफुल फीचर हैं जो आपको ना है वो अपना काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको जो है ना, आप इस वीडियो को 1 घंटा या 2 घंटे की जो वीडियो होगी इसको अगर आप देख लेंगे तो आप एक बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च करने में। मैं काफ़ी अरसे से इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ। और भी हैं, वायर लॉन्च भी है, एक और भी है, उसका नाम हीलियम है। और भी कुछ टूल्स हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च और इस तरह की जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमको मार्केट में। तो वो तकरीबन इनकी प्राइसेस जो है ना, हीलियम 10 की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी महंगी है थोड़ा सा। लेकिन जो जंगल स्काउट है ये काफ़ी अच्छा भी है और सस्ता भी नहीं। सस्ता तो नहीं है लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा है, इसके फीचर जो है ना काफ़ी अच्छे हैं। तो चले हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने ना इसमें लॉगिन कर लिया है। जब आप इनको पे करते हैं तो वो आपको एक्सेस दे देते हैं। और उसके बाद जो है ना कुछ पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो इसको रीसेल भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने वो यूज़ किया है, कोई इतनी ना वो अच्छी सर्विस नहीं होती, क्योंकि वो बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ना काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। अगर आप काफ़ी अपना आपका अच्छा खासा बिज़नेस है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना उनसे ख़रीदें। अगर शुरू में हैं तो आप ना वो एक पार्टनरशिप पे भी ख़रीद सकते हैं। कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, वो सेल करते हैं, कुछ काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर का पैकेज बना के ना वो सेल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हम देखेंगे कि ये एक टूल बॉक्स है। और जब आपका अमेज़ॉन स्टोर होगा तो वो आप इससे ना जो है ना वो कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपका अगर अमेज़ॉन का स्टोर है तो जब इससे कनेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी सारे ना आपको फीचर जो है ना मिल जाते हैं। तो चले हम सबसे पहले जो देख लेते हैं कि इसमें कौन से फीचर हैं। ये सेल्स एस्टिमेटर या लिस्टिंग ग्रेडर, उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो ये प्रोडक्ट डेटाबेस या प्रोडक्ट ट्रैकर है, या अपॉर्चुनिटी फाइंडर, या कैटेगरी ट्रेंड। तो उसके बाद हमने अगर कोई प्रोडक्ट तलाश की है तो ये उसके सप्लायर, यानी कि दुनिया में किसी कोने में भी उसके जो सप्लायर हैं या मैन्युफैक्चर हैं, वो अगर आप अमेज़ॉन का जो एसन होता है वो यहाँ पे डालेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप उस सप्लायर तक पहुँच जाएंगे कि ये जो अमेज़ॉन का सेलर है वो किस सप्लायर से ये प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, तो वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद ये कीवर्ड्स, ये भी एक ये फीचर, प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड्स, ये दो मेन फीचर हैं। जो मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि वो जो होता है ना, किन कीवर्ड्स पे आपने रैंक करना है और इन उन कीवर्ड्स पे क्या बिडिंग है, यानी कि अमेज़ॉन पीपीसी जो है ना, पे पर क्लिक जो होता है, उसमें वो कितने पे पर क्लिक आपको कितना पे करना पड़ेगा इस कीवर्ड्स उस कीवर्ड्स पे जो आपकी प्रोडक्ट से मिलता जुलता है। तो उसके बाद जो होता है ये प्रमोशंस वगैरह हैं कि प्रमोट योर प्रोडक्ट डायरेक्टली विद इन जंगल स्काउट एंड इंक्रीज सेल्स, अर्न अर्न
क्वेटेड रिव्यू, इम्प्रूव प्रोडक्ट रैंक। तो जब इसको आप लिंक करते हैं, यहाँ से आपने आप स्टोर को लिंक करना है। तो जो है ना इसमें फ़ीचर है ऑटोमेटिकली आपको जब आपकी सेल्स होती है तो वो ऑटोमेटिक ही रिव्यूज़ भी वो भेज देता है, रिक्वेस्ट भेज देता है। और उसके बाद जो है ना रिव्यू ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटेड प्रोडक्ट रिव्यू रिक्वेस्ट। तो जो भी आपके स्टोर से जो लोग प्रोडक्ट ख़रीदेंगे उनको ये जो है ना वो अगर आपकी एक्सेस है तो ये उनको रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो उसके बाद होते हैं सेल्स एनालिटिक्स होता है। उसके बाद अपनी जो है ना प्रोडक्ट मार्केटिंग के हवाले से आपको ये काफ़ी फ़ायदा देता है। प्रोडक्ट मैनेज प्रोडक्ट कीवर्ड्स लिस्टिंग बिल्डिंग, जो यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा जो कीवर्ड्स रिसर्च लोग करते हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो रिकमेंड करता है। तो उसके बाद जो होता है अलर्ट आते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट अलर्ट, ट्रैक प्रोडक्ट रिव्यू चेंजेस, मॉनिटर योर कंपेटिटर प्रोडक्ट, गेट टू डेली परफॉर्मेंस ईमेल्स। तो ये अलर्ट भी आते हैं इस तरह करके। अलर्ट प्रोडक्ट यू आर ट्रैकिंग 12 न्यू पॉजिटिव रिव्यूज़, यानी कि कंपटीशन के हवाले से। प्राइस डिक्रीज क्लीनिंग, यानी कि जो प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं अदर सेलर जो जो हमारे कंपटीशन में सेल कर रहे हैं उनके अलर्ट भी आ जाते हैं। उससे लिस्टिंग बिल्डर में बिल्ड बेटर लिस्टिंग विद रिकमेंडिंग कीवर्ड्स, रैंक हायर विद द प्रूवन कीवर्ड स्ट्रेटजी, गेट एन इंस्टेंट रेटिंग फॉर योर लिस्टिंग, सेंड योर अपडेट डायरेक्टली टू योर सेलर सेंट्रल एंड लॉट ऑफ अदर फीचर। और उसके बाद जो आता है सेल्स एनालिटिक्स, प्रॉफिट ओवरव्यू, स्टेटमेंट, पीएल स्टेटमेंट, अदर ट्रांजैक्शन। तो ये वीडियो भी हैं इनकी कुछ इंग्लिश में, ये भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कोई ऐसी चीज़ छोड़ूंगा नहीं जो आपको इसमें पता नहीं होगी। तो एड्स जो है ना ये काफ़ी पावरफुल फीचर है। ट्रैक योर योर एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस, यानी कि जो आप अमेज़ॉन पे पीपीसी कैंपेन चलाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि ये कीवर्ड्स जिस पे आपने बिड किया हुआ है उसमें अच्छी सेल आ रही है या जितने लोग क्लिक कर रहे हैं वो ख़रीद भी रहे हैं या वो जा रहे हैं। अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब है कीवर्ड चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बहुत सी परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो उसके बाद इन्वेंटोरी मैनेजर होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह। तो आप इनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। चलें हम शुरू करते हैं जो मेन चीज़ है उसके बारे में। तो ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के बारे में भी सच बाद में आपको बताऊंगा कि आपने एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाद ये एकेडमी है इनकी, प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह। तो ये थोड़े से इनमें जो मेन फीचर है ये एडवर्टाइजमेंट वाला है। उसके बाद ये मार्केटिंग मार्क हाँ ये भी अच्छा है। ज़्यादातर जो मेरा फेवरेट है या ये है या ये है और या ये है। तो हम चलें इससे रिसर्च करना शुरू करते हैं प्रोडक्ट डेटाबेस से। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट डेटाबेस पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद और एक जो है ना ये है इनके कुछ स्टैंडर्ड, ये ना इनकी जंगल स्काउट की तरफ से ना ये एक पीडीएफ बनाया गया है। तो मैं इसका जो है ना लिंक आपको दे दूंगा, ये आप डाउनलोड कर लेना मेरे आप जो है ना डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से ना आप ये कर लेना। ये जंगल स्काउट की तरफ से बनाया गया है कि आपने ना प्रोडक्ट के जो पैरामीटर्स हैं वो किन पैरामीटर में रहकर आपने जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। और उससे जो है ना वो आपको अच्छा खासा जो है ना वो फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो इनके बनाए हुए हैं ना वो कुछ जो भी हैं तो इनसे जो ना हमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो है ना ये डिमांड डिमांड हाई, यानी कि प्रोडक्ट डेटाबेस के जो फ़िल्टर हैं उनमें हाई डिमांड, लो कंपटीशन, यानी कि और एडवांस में कुछ नहीं, एडवांस फ़िल्टर में तो प्रोडक्ट टियर जो है ना वो स्टैंडर्ड होगा। और उसके बाद सेलर टैब कुछ भी नहीं। तो मिनी प्राइस जो होगी वो $25, मैक्स प्राइस $50, मैक्स रिव्यू 100 और बाकी मिनी नेट कुछ भी नहीं, बाकी किसी भी कुछ भी नहीं। और मिनी सेल्स जो है ना वो 500 है।
और उसके बाद लिस्टिंग क्वालिटी, ये भी फ़िल्टर नहीं यूज़ करने। तो सबसे पहले हम जो है ना स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड पे क्लिक करने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट हम रिसर्च करेंगे वो छोटे साइज़ में आए, ना कि बड़े साइज़ में आए। तो हम उस इसलिए स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। मिनी प्राइस जो उन्होंने बताई है वो हम 25 कर लेते हैं, मैक्स जो है ना 50 कर लेते हैं। क्योंकि जो जो भी आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नए ब्रांड की कोशिश करते हैं कि आपकी प्राइस जो है ना वो 30 35 या 40 के डॉलर के करीब होगी, तो वो मतलब लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि नए ब्रांड को ट्रस्ट बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए आप 25-50 के अंदर ये जो है ना ये स्ट्रेटजी ठीक है कि जो जो प्रोडक्ट अमेज़ोन पे इस रेट पे सेल हो रही हैं उनका डेटा जो हमें ना वो चाहिए। तो मैक्स रिव्यूज़ जो होंगे उस प्रोडक्ट के वो 100 कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे तो वो आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिन प्रोडक्ट के थोड़े रिव्यूज़ होंगे वो या नई लिस्टिंग होगी वो ही अपीयर होंगी, ना कि जिनके हज़ारों में या बहुत से रिव्यूज़ होंगे, क्योंकि उनके साथ कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तो मिनी नेट का जो है ना वो हम बाकी सब फ़िल्टर छोड़ देते हैं, ये अलग से हम किसी और दिन मैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिनी सेल जो है ना वो हम 500 कर लेते हैं, नो 300 कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना हम जो है ना इस फ़िल्टर को जो है ना छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा फर्स्ट अवेलेबल कौन सा है। और अगर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे कैटेगरी है, तो आप चाहते हैं कि किसी भी कैटेगरी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि पेट सप्लाइज़ हैं या ऑफिस प्रोडक्ट हैं, किचन प्रोडक्ट हैं। बहुत से लोग होते हैं ना वो किचन में काम करना पसंद करते हैं, या पेट्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो सिर्फ आप बाकी को ना सेलेक्ट करें, सिर्फ आप उन्हीं को सेलेक्ट करें। और कुछ लोग जो है वो ना वो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना वो रहता हूँ इसमें या इसमें, तो क्लोथिंग शूज़ ज्वेलरी में, या ब्यूटी पर्सनल केयर में। तो अभी से हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस फ़िल्टर के हिसाब से हम देखते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि मतलब जब आपने रिसर्च की, मैंने रिसर्च का बटन दबाता हूँ तो देखते हैं, आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। तो ज़रा, हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा डेटा अपीयर होने में। हाँ, ये जो डेटा आ गया है, तो ये तकरीबन जो है ना ये 665 जो है ना आई हैं। यहाँ से आप जो है ना डिस्प्ले जो है ना 100 कर लें, 100 कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही वक्त में अपीयर होगी, 100 पर पेज होगा। तो और उसके बाद जो है ना अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ रही हैं जो आप लाइक नहीं करते, तो यहाँ पे आप उसका कुछ ऐसा कीवर्ड्स लिख दें जिसके रिलेटेड वो प्रोडक्ट आ रही हैं, तो वो आना बंद हो जाएंगी। तो इससे आपकी जो है ना वो रिसर्च बहुत नैरो हो जाएगी। पहले वो 600 था, अब 300 आ गया, क्योंकि हमने जो पर पेज रिज़ल्ट है वो 100 कर दिया है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि जो ने आपने कुछ नाम सुना है, तो उस तरह की अगर प्रोडक्ट आपने तलाश करनी, तो कुछ कीवर्ड्स उसके बारे में लिख दें कि अमेज़ोन से देख के कोई कीवर्ड्स लिख दें, तो वो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरह की आएंगी। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो रिसर्च करेंगे, तो जो टॉप ब्रांड्स होंगे वो भी जो है ना वो नहीं आएंगी, जो नॉर्मल प्रोडक्ट होगी वो आएंगी। तो चले हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखते जाएं कि कोई सी जो प्रोडक्ट है वियर्ड सी हो, यानी कि मतलब भले ही आपको उसके बारे में इतनी समझ ना हो, कोशिश करें ज़्यादा जो मतलब आप अगर नया सेलर हैं तो वो प्रोडक्ट वियर्ड सी प्रोडक्ट देखें जिसके बारे में आपको भले ना ही पता हो, लेकिन हल्की सी हो उसमें, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कराने में भी आसानी होगी, और शिपिंग में भी स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट होगी तो शिपिंग में भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद अगर आप जो है ना वो करते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट भी ना हो जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, या मतलब क्योंकि वो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जंगल स्काउट वालों वालों की जिनसे मैंने सीखा था इसको बनाना,
उनके प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्यूटी कैटेगरी, यानी कि जो लोग प्रोडक्ट जो है ना वो स्किन केयर के रिलेटेड या आप खाते हैं या वो लगाते हैं, उनसे अवॉइड करें क्योंकि उनमें कुछ लाइबिलिटी होती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है, क्योंकि उनमें मतलब ज़्यादा जो है ना होता है। तो हम प्रोडक्ट रिसर्च करते जाएंगे तो जो भी मेरी मतलब प्रोडक्ट सबसे मुझे अच्छी लगेगी, उस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो मिसाल के तौर पे, हाँ एक मिनट, ये एक ना मुझे अच्छा लगा है प्रोडक्ट। हाँ, हेल्थ हाउस होल्ड। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस शीट को ओपन रहने देता हूँ। और मेरा जो एक तरीका है ना प्रोडक्ट रिसर्च करने का, वो ये है कि मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ फोल्डर। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक जो है ना, आज डेट क्या है, हाँ 25/2/2022। हाँ, तो ये बस जस्ट मुझे याद रहेगा कि मैंने ना इस दिन इन प्रोडक्ट को रिसर्च किया था। हाँ, तो मैंने इन इसको यहाँ पे बुक मार्क कर लिया यहाँ से। इसका मैं आपको ये मेरे लिए ना थोड़ा सा आसान रह जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं दो तीन प्रोडक्ट को ना मैंने यहाँ से देखा कि अच्छा एक मुझे ये अच्छी लगी है प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है ना स्क्रीन डिओडोराइज़र, और उसके बाद जो है ना रिकॉर्ड, नहीं ये भी नहीं अच्छी लग रही इतनी। ये क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम्म, हाँ ये अगर टॉयज़ वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लें। फ़र्ज़ किया हमने, अभी भी मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट नज़र नहीं आई जो अ, जो विग वगैरह हैं। ये ना मैं बड़ी दिनों से देख रहा हूँ, जब भी मैं प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ तो इसकी बड़ी बहुत डिमांड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी आपके लिए ना होगी। ये मतलब मैं ना काफ़ी दिनों से ना इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, बल्कि काफ़ी महीनों से इसको देख रहा हूँ। जब भी मैं रिसर्च करता हूँ ये कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर नज़र आती है। तो उसके बाद जो है ना, अ, ये क्या है, हाँ टूल्स होम इम्प्रूवमेंट, इसको भी मैं कर लेता हूँ। मैंने इसको, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको नए टैब में ओपन कर देगा उस प्रोडक्ट को। तो आपको ये भी पता चल गया। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकेंगे कि जो प्रोडक्ट के कितने वेरिएशन हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट में कितने जो है ना कितने किस्म की एक प्रोडक्ट है। और उसके बाद जो है अम, हाँ ये भी मुझे एक पसंद आई है प्रोडक्ट। मुझे ना ज़्यादातर मतलब प्रोडक्ट ब्यूटीज़ के रिलेटेड ही अच्छी लगती हैं। ब्यूटी एंड स्किन केयर हेल्थ। अच्छा एक मैंने ये सिलेक्ट कर ली, और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैंने इनको तीनों को ओपन कर लिया, और उसके बाद इनको यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। इनका जो मंथली रेवेन्यू है ना वो 64,399, यानी कि इतना जो इनका ना मंथली रेवेन्यू होता है, यानी कि टोटल इनकी जो सेल्स होती है, इनकी कैटेगरी है ब्यूटी पर्सनल केयर। और उसके बाद अगर मैं इनको इनको मैं देखूं यहाँ पे, यही प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे मैं देखूँ ना, मुझे ये कैलकुलेटर है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का कितना वेट है। यानी कि एल बी में है, एल बी यानी कि अगर आप ग्राम में आपको मैं बताऊँ तो तकरीबन 450 ग्राम का ना जो होता है, आई थिंक सो के एक एल बी होती है। यानी कि एक आधा किलो हो जाता है, आधा किलो या एक एल बी, ये इतना वज़न इसका, यानी कि अराउंड 2 किलो वज़न होगा, 1.5 2 किलो। और उसके बाद जो है ना इसका डायमेंशन, प्रोडक्ट डिमेंशन है इतनी,
7.1 ज़रा 4.44 जो भी है। प्रोडक्ट टीयर लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ यानी कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्टैंडर्ड साइज़ ही है। और प्राइस इसकी इतनी है। अगर इसकी इतनी प्राइस होगी तो इसमें FBA जो फुलफिलमेंट में फ़ी है वो इतनी है, और रेफरल फीस जो है ना इतनी है, 30% आई थिंक सो होती है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में, और कुछ में बहुत कम और ज़्यादा भी होती है। और टोटल FBA फीस जो है ना वो 13 है। नेट जो प्रॉफिट है 31 है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ, मुझे ये 5 या 10 डॉलर में अगर मैं बनवा लेता हूँ इस प्रोडक्ट को, या 10-12 डॉलर में मुझे वो अमेज़ोन तक ये इस पहुँच जाती है ये प्रोडक्ट, 10-12 या 15 डॉलर तक। तो इसमें 15 डॉलर वो गए, 10-12 वो जो मैन्युफैक्चरिंग या शिपिंग कॉस्ट गई, और उसमें 10-15 जो है ना वो आपको बच जाएंगे। इससे ज़्यादा भी बच सकते हैं अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम है, या शिपिंग, या डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर पे। तो ये आपको ना काफ़ी एस्टिमेटेड हो जाएगा कि 13 डॉलर जो है ना वो शिपिंग और अमेज़ॉन की रेफरल फीस चली जाएगी। और बाकी जो है ना बाकी आपने देखना है, बाकी डिपेंड करता है आप पे। और इस पे है मतलब FBA फुलफिलमेंट फ़ी इतनी है, रेफरल फ़ी इतनी है, वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी नहीं है। तो बाकी वेयर हाउसिंग की भी फ़ीस होती है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है या मेरे बजट के हिसाब से ठीक है। और उसके बाद ये रैंक होता है, इसका मतलब आई थिंक सो ये है, आई थिंक सो नहीं कि ये मतलब इतनी प्रोडक्ट हैं, और उसमें से जो ना इतनी सेल्स हो रही हैं, और सेल्स के हिसाब से जो होता है ना रैंक होता है प्रोडक्ट का, एक एवरेज नंबर ऑफ रिव्यू। तो इसमें मतलब इनमें रिव्यूज़ बहुत कम है, क्योंकि हमने जो फ़िल्टर लगाया था उसमें 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो मतलब ये 1 to 10 ऑफ जो होता है ना, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर होता है। इसका मतलब है कि अगर अगर 10 है किसी प्रोडक्ट का लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसमें गुंजाइश नहीं है, मतलब उसमें ना इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो अगर किसी का लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर मतलब 5 है, तो वो बहुत मतलब इतना नॉर्मल भी नहीं। 4 5 6 इसका मतलब है कि ये इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यानी कि 1 जो होता है वो बहुत कह लें कि ठीक नहीं होता, और जो 10 होता है वो बहुत अच्छा होता है, और 6 और 7 इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो बाकी मतलब ये भी इसमें भी गैप है। तो ये डेटा इसका है जो मतलब ये प्रोडक्ट कब लिस्ट हुई पी अमेज़ॉन पे, और उसके बाद इसके जो मतलब हैं मतलब रिव्यूज़ जो हैं वो कितने हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज़ हैं, जो लोगों ने प्रोडक्ट ख़रीदी हैं उन्होंने किस तरह के रिव्यूज़ दिए हैं, ये साइज़ का आ जाता है। और उसके बाद जो होता है ये लास्ट में वेट कहा जाता है। और यहाँ से आप जो है ना फ़िल्टर जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है ना वेरिएंट डिफरेंसेस नहीं देखना चाहते, या मंथली रेवेन्यू, या इसमें आप अनक्लिक भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं, और सेव पे क्लिक करेंगे तो वो फ़िल्टर जो है ना कुछ गायब हो जाएंगे, और बाकी जो आप सेलेक्ट करेंगे वही फ़िल्टर आएंगे। तो मैं ज़्यादातर जो कोशिश करता हूँ कि सब भी फ़िल्टर हूँ। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो है ना वो काफ़ी सारा ना इन चीज़ों के बारे में पता भी चल जाएगा कि हाँ यार ये मतलब जो है ना कोर्स आपके लिए वैल्यूएबल है। इस तरह के पेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। बहुत से लोग आपको ना मतलब ये पर्सनली मेरी है एक सजेशन कि मतलब सीखने के लिए आप कोशिश करें कि पे ना किया करें। बहुत से अमेज़ॉन के लोग होते हैं आपको ना आपको फोर्स करते हैं कि आप मेरा ये कोर्स खरीदें, आपको ये फ़ायदा होगा, ये होगा। कुछ भी नहीं होता। वो लोग जो आपको बेच रहे होते हैं उन्होंने खुद नहीं ख़रीदा होता। अब वो खुद मतलब जो ऐसा ना रिसर्च करके आप खुद से सीखें। यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, लोग इतना फ्री में कंटेंट अपलोड करते हैं, और बहुत वैल्यूएबल होता है। तो वहाँ से सीखें, ना कि आप जो है ना वो लोगों से कोर्सेज ख़रीदें। अपने पैसे को बचाएं और अच्छी और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें। और उसके बाद जो होता है मैं आपको जो प्रोडक्ट हम जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की हैं,
मिसाल के तौर पे हमने ये प्रोडक्ट जो है ना वो सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपने ना डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे जाएंगे तो ये एक्सटेंशन है, ओपन एक्सटेंशन पे करेंगे तो आपने ना डाउनलोड कर लेनी है अपने ब्राउज़र के लिए। यहाँ पे ऑप्शन भी है डाउनलोड फॉर क्रोम, अगर आपके पास फायरफॉक्स है तो उसके लिए भी कर ले। तो आप जब करेंगे तो उसके बाद जो है ना आप इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे जो ना होता है ना, हमने प्रोडक्ट देख ली, जितनी भी हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की वो यहाँ पे आ गई, इस फोल्डर में आ गई। मिसाल के तौर पे मैं ये फ़ोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है ना वो आ गई हैं। हाँ, एक ही है तो एक नज़र आ रही है, तो मैं दूसरी जो प्रोडक्ट हैं उनको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक मिनट, मैंने ये बुक मार्क कर लिया। इसका ये फ़ायदा होता है अगर, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट है सब्सक्रिप्शन, तो फिर वो आपका ना डेटा जो है ना ज़ाया नहीं होगा, आपकी रिसर्च ज़ाया नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने अभी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, एक दो माह आज बाद जो है ना आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो ये आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो है ना जो है ना ये एक्सटेंशन है, इस पर क्लिक करते ही आपका ना ये डेटा अपीयर हो जाए। सम टाइम जो ये मतलब अगर आपके पास जो इसका लो लेवल प्लान है, प्रीमियम प्लान है, तो आपके पास ये अपीयर नहीं होगा। अगर आपका जो दरमियाना सा है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टीम के वाला नहीं है, तो ये वो तब भी होगा। अगर आपका फर्स्ट प्लान है यानी कि प्रीमियम नहीं है, तो ये नहीं होगा अपीयर। तो इसको जब आप रिफ़्रेश करते हैं तो आपको ना ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की एवरेज एवरेज मंथली सेल्स जो है ना वो इतनी है। ज़रूरी नहीं कि एक ही मतलब स्टोर पर हो, और हो सकता है कि मतलब एवरेज सेल यानी कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अमेज़ॉन पे जितनी सेल हो रही है वो इतनी है, और एवरेज प्राइस ये है। तो अभी हम जो है ना इस यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐड ऐड टू योर प्रोडक्ट ट्रैकर। तो यहाँ पे जो ना यहाँ पे एक आता है फीचर प्रोडक्ट ट्रैकर का। इससे ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की ना फाइनली जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उसकी कितनी सेल्स हो रही है, और उसमें लोग जो रिव्यूज़ दे रहे हैं क्या हैं, या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरह के ना काफ़ी सारे चीज़ों का जो है ना आपको पता चलता है। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने से ये पता चलेगा कि जो है ना अपना कीवर्ड्स के कौन से हैं। तो कीवर्ड्स पे हम चलते हैं, देखते हैं। हम मिसाल के तौर पे मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैंने देखा कि इसके ना कीवर्ड्स देखता हूँ कि किस तरह के हैं ये। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं दोबारा फिर डेटाबेस पे आ गया हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो जो हमने मिसाल के तौर पे ये, ओह माय गॉड, इंटरनेट थोड़ा सा कभी। अच्छा, हाँ, हम चलें इस प्रोडक्ट के देखते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो मैं इसके देखता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इसके कीवर्ड्स क्या मुझे बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट पे काम करना, ये इसे लॉन्च करना आसान रहेगा। हिम्पी ऑयल, तो ये जो है ना ये तकरीबन इसका जो लास्ट 30 डे का जो सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड्स पे वो 19 से 20 हज़ार है अंदाज़न। और CBS ऑयल फॉर पेन रिलीफ, तो ये इस पे जो है ना लोगों ने पिछले 30 दिनों में जो है ना वो किया है,
ओला मैंने गलत कर दिया, गलत जगह पे क्लिक कर दिया, वो सॉर्ट कर दिया मैंने, लेकिन अब मुझे ना दोबारा करना पड़ेगा। मैं हाईएस्ट से लोएस्ट ना वो सॉर्ट कर दिया, तो अब मैं दोबारा वो आ गया है। तो ये जो है ना, आपने यानी कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ये है कि, यानी कि आपको ये नज़र आ रहा है ना, इतनी दफ़ा यहाँ पे लोगों ने रिसर्च किया है, और ये आप देखते जाएंगे कि लोग जो है ना इस प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स का जो है ना वो किस तरह के कीवर्ड्स जो है ना यूएस में रिसर्च करते हैं। हाँ, ये भी देख लें कि यहाँ पे मैंने ना यूएस को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप किसी और कंट्री से भी ना कर सकते हैं कि इंडिया में इस प्रोडक्ट को, या जापान में, या मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रियों के लिए, मैं सिर्फ यूएस के लिए ही कर रहा हूँ अभी। तो इस पे भी ध्यान रखना। तो बाकी ये है, ये 30 डे ट्रेंड होता है, और उसके बाद ये भी 90 डे ट्रेंड क्या है। सर्च वॉल्यूम ब्रॉड, यानी कि ब्रॉड सर्च वॉल्यूम में मतलब किस तरह लोग, तो ये है रिकमेंडेड प्रमोशन, यानी कि इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी बाई, यानी कि इतनी प्रोडक्ट रिसर्च हो रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं है, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। और इस पे आप काम कर सकते हैं हम, क्योंकि मतलब मैंने देखा है कि 100 100 200 200 300 300 हज़ार हज़ार प्रोडक्ट प्रमोशन भी होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरी डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है ना, तो इस कीवर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इस पे आप बिडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो आप भी बहुत लोगों तक ना पहुँच पाएंगे। क्योंकि इसमें देखना ये होता है कि सर्च वॉल्यूम कितना है इस प्रोडक्ट, इस कीवर्ड्स पे, यानी कि 20,000 अगर लोग रिसर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन पे एक दिन में, तो 22 प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, यानी कि 22 सेलर जो है ना इस प्रोडक्ट पे ना इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। तो वो जो पे पर क्लिक है ना, हर बंदा एक $1 3% दे, $1 ते क्या कहते हैं इसे, सेंट, हाँ सेंट दे रहा है, 3 सेंट दे रहा है, $1 3 जो है ना पे पर क्लिक दे रहा है। तो पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक होता है। तो ये 22 या 28, इस पे 28 हैं, यानी कि ऑलरेडी पहले ही जो लोग कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक जो रैंकिंग है इस पे वो बहुत यानी कि 2000 20,000 प्रोडक्ट जो है ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट हैं। तो यानी कि मतलब ये ना देखना कि सिर्फ इसमें ऑयल कैटेगरी में इतनी प्रोडक्ट जो है ना वो रैंक कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इम्पी ऑयल या कुछ भी इस तरह का, तो ये इससे मत घबरा जाना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बाकी जो है ना क्योंकि ऑर्गेनिकली सेल मिलना शुरू में बहुत मुश्किल होता है, आपको न जो है ना पेड जो है ना वो करना पड़ता है। तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स हैं, अ, और उसके बाद ये स्पॉन्सर इतने एड्स आ रहे हैं, ये इतने भी नहीं हैं, ये बहुत मतलब कम प्रोडक्ट हैं। तो क्योंकि ख़रीदने वाले भी लोग ज़्यादा हैं, तो उसके बाद ओवरऑल रैंक जो है ना, अगर ओवरऑल रैंक का मतलब है कि अगर आप ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक करना चाहते हैं, तो आप 20 प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट पे ना ऊपर आ जाएंगे नंबर 1 पे। अगर आप एक दिन में जितनी ये ऑर्गेनिक हो रही है ना, जिस भी कीवर्ड पे आप जो है ना ऑर्गेनिकली ऊपर आना चाहते हैं, तो उतनी ही एक दिन में आपको ना प्रोडक्ट सेल करना होगी। तो वो अमेज़ोन आपको ना एल्गोरिदम जो अमेज़ोन का है वो आपको टॉप पे ना ले आएगा। उसकी जब भी कोई भी बंदा अमेज़ोन पे वो कीवर्ड रिसर्च करेगा, तो अमेज़ोन को ये पता चल जाएगा कि ये जो स्टोर है और इस कीवर्ड्स पे जो लोग रिसर्च करते हैं, ये प्रोडक्ट उनके लिए ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को ना ये ऑर्गेनिकली टॉप पे ले आना है मुझे। तो अगर आप ज़्यादा सेल करेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ जो होता है ना बहुत ज़्यादा होती हैं ऑर्गेनिक, 100 100 200 300 प्रोडक्ट आपको ना वो करना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, जिस भी कीवर्ड पे आपने रैंक करना है उससे ज़्यादा आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप ऑर्गेनिकली ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप मिसाल के तौर पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि जो यानी कि मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ कि जो डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं। एक मिनट, मेरा बाजू जो है ना वो थक जाता है।
हाँ, तो ये इन पे सर्च वॉल्यूम जो है ना, ये मतलब बहुत कम लोग रिसर्च करते हैं, जिन पे बहुत कम रिसर्च आ रही हो उन पे भी नहीं आपने जाना। तो हाँ, आई थिंक सो इसके बारे में आपको काफ़ी पता चल गया। और उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये डेटा डाउनलोड करें और इसको जो है ना वो गूगल शीट पे जो है ना वो करें, अपना अपलोड करें। मैं वो भी आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया सीएसवी फाइल में, तो सीएसवी फाइल में डाउनलोड करने के बाद आप अपना जो है ना, मैं अपनी गूगल शीट पे जाता हूँ। गूगल शीट कहाँ पे है? यहाँ पे है। गूगल शीट हाँ यहाँ पे है। तो ये गूगल शीट पे मैंने गया, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको ना वो आसानी हो जाएगी। ये ब्लैंक शीट पे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल पे आया, और फाइल पे आने के बाद मैंने ना यहाँ पे, कहाँ गया यार वो अपलोड ऑप्शन, कहाँ पे आएगा? नो 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 नो, गलत। हाँ, अपलोड, यहाँ पे अपलोड करें, सेलेक्ट फाइल करें, यहाँ पे आए और क्लिक किया, तो ये जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। अ, हाँ, तो देखें, ये इसका ना मुझे पता नहीं था एक्चुअली। तो ये भी एक ना काफ़ी आपके लिए अच्छा है। तो मुझे पहले पता नहीं था कि इस तरह डेटा कैसे करते हैं। तो मैं पहले जब मैं करता था वो इस तरह होता था। मैं कंट्रोल ऑल करके ना डिलीट कर देता हूँ। तो मैं करता था मिसाल के तौर पे इस ऐसे सेलेक्ट करके, तो मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे मैं गया डाउनलोड पे, तो कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल सी, तो यहाँ पे आया, कंट्रोल वी कर दिया। तो ये नहीं होता था, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैं एक आदमी को देखा था, उसने किया था। तो वो उसने कैसे किया था मुझे ये नहीं पता चला था। लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने करना है, ओपन फाइल पे करना है, और यहाँ पे वो जो ओपन अपलोड पे जाके सेलेक्ट फाइल करना है। और यहाँ यहाँ पे आपने, मैं आपको तरीका बता ही दिया है। तो चलें, बाकी जो है ना वो इसको हम बंद करते हैं, अपने जाते हैं वो जो मेन काम है। और उसके बाद जो होता है, आपको जो है ना ऑलमोस्ट, उसके बाद आपने ना इसमें ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। आपको पता नहीं किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, और जो भी कैटेगरी है, फ़र्ज़ किया मैं अभी चलता हूँ ब्यूटी कैटेगरी में, मैं सबको अनसेलेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ ब्यूटी कैटेगरी में जाता हूँ। और फ़िल्टर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200। और उसके बाद जो है ना, आप अपनी मर्ज़ी के भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। मैं इन फ़िल्टर के बारे में भी बताऊंगा आपको। या हम मिसाल के तौर पे अब एफ बी एम फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी कि आप खुद इसको करेंगे तो एफ बी ए फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो मैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन पे करता हूँ, आप ये भी फ़िल्टर लगाते हैं। तो रिसर्च करता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो अपीयर होती है। आई होप सो कि आप जो है ना वो बोर नहीं हो रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं भी मतलब काफ़ी दिनों से जो है ना यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ तरह का कंटेंट जो बहुत वैल्यूएबल है डालता रहता हूँ। और आपको मैंने भी काफ़ी चीज़ें जो है ना यूट्यूब से ही सीखी हैं। मेरे ख्याल से वो हमारा जो है ना वो रिसर्च नहीं हुआ, कोई एरर आ गया है। हम दोबारा रिसर्च करते हैं। तो मैं यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो डालता रहता हूँ, काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं। लेकिन अभी नया नया चैनल है। चैनल तो काफ़ी खैर पुराना है, लेकिन आ, कुछ ज़्यादा टाइम की मसरूफियत की वजह से मैं इतना कंटेंट नहीं अपलोड कर पाता। लेकिन अब मैंने सोचा कि अब मुझे ज़रूर करना चाहिए। तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं। और बाकी जो है ना, बाकी देखते जाएं और समझते जाएं, चीज़ों को खुद से करें।
हाँ, तो जब मैंने देखें आप, अब सिर्फ ब्यूटी के रिलेटेड ही प्रोडक्ट आएंगी, ना कि कोई और प्रोडक्ट आएगी। देख रहे हैं आप, सिर्फ जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट के ब्यूटी के रिलेटेड ही प्रोडक्ट आएंगी, और कोई नहीं आएगी। ये मुझे ना अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। और इनको मैं बंद कर देता हूँ। बहुत बॉडी वो। एक और भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, तो इसका जो है ना मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। ये इसका एसन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और एक मिनट में इसका सप्लायर भी देखता हूँ, सप्लायर कौन है। सम टाइम जो है ना सप्लायर डेटा जो वो आता है, एसन, यहाँ पे आपने एसन को सिलेक्ट करना है, हम सर्च बाय एसन कर रहे हैं। अ, अच्छा, नहीं आ रहा। हाँ, आ गया, आ गया। तो यहाँ पे ये चाइना में है, तुर्की में है, चाइना इटली में है। तो आप जिस कंट्री से जो करना चाहते हैं ना, देख रहे हैं ना, तो वहाँ से आपको ना मिल सकता है। इसके सप्लायर 3 कंट्रियों में, चाइना में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो तुर्की में भी हैं और इटली में भी हैं। तो इस तरह करके आप इनके सप्लायर तक भी पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पे चाइना वाले पे क्लिक करते हैं, तो अच्छा, चलें, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, वो किधर गई, ये है, ये है, ये, हाँ। तो इस पे मैं रिसर्च करता हूँ, बहुत बॉडी वर्क्स। तो यहाँ पे मैं बिना पावर दिखाता हूँ इस सॉफ्टवेयर की, आपको मज़ा आ जाएगा आपको भी। लेट्स सी। तो हमने ना इस तरह की जो सिमिलर जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे ना क्लिक करता हूँ उस पे, सॉफ्टवेयर पे मैंने क्लिक किया। हाँ, डेटा ना अभी अपीयर नहीं हो रहा। तो इस कीवर्ड्स के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो सारी जनाब अपीयर हो रही हैं ऐसा ऐसा। अगर रिफ़्रेश करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। तो एक चीज़ यार मैं वो दिखाना चाह रहा था आपको, वो क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे ना डायरेक्टली डेटा भी आ जाता है, वो आना चाहिए था उसको भी। हाँ, वो सप्लायर वाला भी आ गया है अभी। यहाँ पे वो सर्च फॉर कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो वो आप वहाँ पे ना चले जाएंगे। इस ये है वो कंपनी। अगर इसको आप गूगल पे भी करेंगे तो आप उस कंपनी तक पहुँच जाएंगे, या एक अली बाबा है वहाँ पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का वो टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं उन चीज़ों में, हाँ, वो डेटा यहाँ पे आ गया है। तो जहाँ जब आप यहाँ पे रिसर्च करते हैं उस कीवर्ड्स को, तो सिमिलर प्रोडक्ट जो है ना, उस तरह की सिमिलर प्रोडक्ट आपको पता चलता है कि इसकी कितनी मंथली सेल्स हैं। यहाँ पे सेल्स आती है,
तो कभी कभी वो डेटा अपीयर नहीं होता अगर कम सेल्स हो, या पता नहीं इनका एल्गोरिदम किस तरह का है। तो यानी कि मंथली सेल्स कितनी है, कौन सी कैटेगरी है, ब्रांड कौन सा है, डेली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, डेटा फर्स्ट अवेलेबल, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं मेरे ख्याल से, आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होंगी। तो ये भी ना आपको ना काफ़ी जो है ना व्यू मिल जाता है किस तरह की सिमिलर प्रोडक्ट में किस तरह का है चीज़ें हो रही हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बाकी नेक्स्ट जो है, एक तो हमने डेटाबेस में आप इस डिफरेंट फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने दो करे हैं, जिसमें 100 हो रिव्यूज़, 500 भी कर सकते हैं, सेल्स मिनी सेल 200 में 300 भी कर सकते हैं। तो ये, तो अब हम चलते हैं, अब हम जो चलते हैं प्रोडक्ट जो है ना डेटा अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में ज़्यादातर जो है ना प्रोडक्ट डेटाबेस और अपॉर्चुनिटी फाइंडर, ये दो जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए मेन है। तो कीवर्ड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप कीवर्ड्स पे पहुँच जाएंगे। और इजी टू रैंक देख लेना है, जो मतलब मेन चीज़ होती है कि जिस कीवर्ड्स पे आप काम करें वो इजी टू रैंक हो, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। ये यहाँ पे ये देखें ना, इस पे इजी टू रैंक है। मैंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं पहले भी आपको कि अगर ऑर्गेनिक रैंक करनी है आपने तो वो कितना, तो इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट कितनी है, तो काफ़ी मतलब है ना इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। तो बाकी अभी हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में मैं ऑल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी फाइंडर का जो है ना, ये कुछ हैं, ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर है ना, तो इसके ये हैं 500 मिनी सेल्स कर दें, यानी कि और 25-50 7 जो है ना, हाँ मैं बताता हूँ आपको, मुझे पता लग गया है, आप इसको देख लेना, लेकिन मुझे पता चल गया है। तो यहाँ पे वेरी लो कर देना, यानी कि कंपटीशन जो वेरी लो हो, बहुत ज़्यादा लो हो। तो और उस सीजनैलिटी मतलब सीजनल प्रोडक्ट भी नहीं हमें चाहिए। तो एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड जो हो ना वो मिनी हो 500, मैक्स की ज़रूरत नहीं। तो एवरेज मंथली प्राइस, प्राइस मिनी 25 हो, यानी कि 25 से कम ना हो, मैक्स 50 से ज़्यादा भी ना हो। तो मंथली सर्च वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। तो नीच स्कोर जो है ना वो 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 अच्छा है। मैक्स आई थिंक सो 7 होना चाहिए, नहीं मिनी से, एक मिनट मुझे देख लेने दे। नीच स्कोर मिनी से, हाँ 6-7 हो, मिनी से 6-7 ही होना चाहिए। मिनी जो है ना वो 6-7 होना चाहिए। तो मेरा 7 है। तो ये करने के बाद हमने सर्च किया, तो यहाँ पे भी आप जो है ना वो देख सकते हैं हम कि किस तरह आप जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इनको ना सॉर्ट करूँगा यहाँ पे, जो मतलब अच्छी प्रोडक्ट हैं वो ऊपर आ जाएं, जो हमने डेटा रिसर्च किया है। इसमें 200 जो है ना पर पेज 200 प्रोडक्ट ना हो जो है ना वो लोड हो जाती हैं। हाँ, तो मैं अभी देखता जाऊँगा यार, मुझे ना एवरेज मंथली यूनिट यहाँ पे आ रहे हैं, प्राइस यहाँ पे आ रही है, और मंथली सर्च वाली में यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद जो है ना नीच स्कोर जो है ना वो साथ हमने सेलेक्ट किया था तो वो ही आ रहा है। तो जब भी मुझे किसी भी अच्छी प्रोडक्ट पे नज़र पड़ेगी तो मैं उसको क्लिक करूँगा। हाँ ये देखे ना, ये मुझे अच्छी लगी है। तो मैं इस पे ओपन न्यू टैब की भी नहीं क्लिक करा तो वो ऑटोमेटिकली न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। ये आउटफिट, हाँ वाओ इंटरेस्टिंग। ये इसको भी मैं ना बुक मार्क करता हूँ अपने फोल्डर में। तो ये कितनी आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट आज नज़र आई है, मतलब मैंस और वुमेन के लिए सेम आउटफिट, गर्ल्स एंड बॉयफ्रेंड, गर्ल एंड बॉय। हाँ तो ये देखिए ना,
यहाँ पे वो बता रहा है मेंस क्रिकेट क्लोथिंग एसन। सबसे ज़्यादा मुझे ना जो डिज़ाइन और जो है ना वो ये अच्छा लगा। इसकी मंथली सेल 500 है। और ये सिर्फ लॉन्ग स्लीव जो है ना शर्ट आई थिंक सो इसको कहते हैं। और अगर मैं इसकी कीवर्ड्स देखूं इसमें ना ये ना ब्रांड भी नहीं है तो इसमें भी काफ़ी गैप है। देखे ना इन ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट नहीं है और इनका अपना ब्रांड नहीं है आई थिंक सो। तो इन पे मैं इनके कीवर्ड्स देखता हूँ ये किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। आउटफिट फॉर मैन। तो ये जो ना कीवर्ड्स जो है ना मंथली सर्च वॉल्यूम 30,000 है। और हाँ कैसे जाना है आगे। और 35 रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं और इजी टू ओ माय गॉड पीपीसी भी बहुत कम है। यह इसलिए मुझे ये ना पसंद है प्रोडक्ट। और आउटफिट फॉर मैन मैचिंग यानी कि ये देखें ये बहुत कम पीपीसी है लेकिन ये तो मुझे बहुत पसंद आया मैं इसे डाउनलोड भी कर लेता हूँ। और शायद मैं इस पे काम भी करूँ क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट है 10,000। लेकिन इनकी क्योंकि डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है ना कपड़ा है ना कपड़ा तो बेसिक नीड्स है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट काउंट हैं ऑर्गेनिक रैंक हैं रैंक ओवरऑल है। एक मिनट मुझे ना ये डाउनलोड कर लूँ। तो ये सारा अब मेरे पास डेटा आ गया है तो मैं इसको बाद में भी देख सकता हूँ। तो बाकी अपॉर्चुनिटी फाइंडर का भी आपको पता चल गया। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आपने वाटर स्टोन स्किनी ट्यूबर लॉन्ड्री ऑर्गेनिक कॉटन ज़्यादा अच्छा रहता है कि ना आप यहाँ से जो है ना सिर्फ अपनी पसंद की ही कैटेगरी को सिलेक्ट करें उनको डिसलेक्ट कर दें जिन पे आप काम नहीं करना चाहते। जैसे मैं ब्यूटी में करना चाहता हूँ ये किधर गया ब्यूटी ब्यूटी कैटेगरी में या क्लोथिंग एंड शूज़ में कहाँ गया कहाँ गया यार क्लोथिंग और शूज़। हाँ यहाँ यहाँ पे ब्यूटी। और बाकी ये नहीं है ये नहीं है सब कैटेगरी बहुत अच्छी हैं लेकिन ये भी ठीक है। और हाँ तो अगर मैं इसको यहाँ से फ़िल्टर भी आप चेंज चेंज करके ना और एक और भी मैं बताऊँ आपको मिसाल के तौर पे आपने ये फ़िल्टर बनाया तो आप ये फ़िल्टर सेव भी कर सकें। सेव फ़िल्टर पे अगर आपने क्लिक किया तो आप इसको ना मैं नाम दे देता हूँ मैं एक ही नाम या 1 2 3 4 का नाम दे देता हूँ। तो जस्ट मतलब आपको बताने के लिए लेकिन मैं सेव नहीं करना चाहता इसको। ये सेव हो गया। तो जब भी आप मैं अगर इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ मतलब कि अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे लोड फ़िल्टर पे करेंगे ना लोड फ़िल्टर पे तो ये आ गया। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो लोड सेलेक्टेड फ़िल्टर तो लोड सेलेक्टेड फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद वो जो आपने फ़िल्टर सेव किया होगा यानी कि यहाँ पे वो आपको बार बार जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो अगर आप लोड फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक करें और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। हाँ डिलीट सेलेक्टेड फ़िल्टर पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसलिए मैं है ना डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप सो कि ये 1 घंटे की वीडियो है
आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होगी। और मज़ीद मैं किसी दिन एक आधे घंटे की और वीडियो बना दूंगा, और बाकी जो फ़िल्टर रह गए होंगे वो भी बताऊंगा, और कुछ और भी डीप स्ट्रेटजी बताऊंगा, और एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी बताऊंगा, एड्स वगैरह, मार्केटिंग वगैरह के बारे में भी कुछ फीचर हमारे रहेंगे। एक घंटे में हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। तो फाइनली जो है वो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।